नमस्कार दोस्तों, सत्यनीर में आपका स्वागत है। आपके लिए हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं जिसमें आप लोग अक्सर परेशान होते हैं कि जब भी आप कोई आरओ प्लांट लगाते हैं अपना, तो उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस तरह करनी होती है, बैक वॉश रिंस का प्रोसेस कैसे करना होता है। इस चीज़ों को हम आपको कुछ आसान शब्दों में बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक प्लांट हमने लगाया है, 2000 लीटर का एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें हम बैक वॉश और रिंस करने वाले हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी हमने इसके चेंज कर दिए हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह से ये होता है। सबसे पहले आपको अपने प्लांट को मैनुअल मोड में ले जाना पड़ता है। जो भी पैनल आपके पास लगा हुआ है आप उसको मैनुअल मोड पे ले जाएं। अलग अलग तरह के पैनल अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ एक पैनल हमने लगाया हुआ है ऑटो, वहाँ हमने उसको मैनुअल मोड पे डाला है। मैनुअल मोड पे जब डालेंगे आप तो हाँ, अपने एमपीवी को अलग अलग तरह के ये भी होते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, उसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। पर उसमें 3 ऑप्शन सभी जगह रहता है आपको, बैक वॉश, रिंस और फिल्टर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक वॉश, रिंस और फिल्टर। तो यहाँ 2 एमपीवी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअल एमपीवी हैं। उसको बैक वॉश पे डाल के फर्स्ट स्टेज को हम अपना रॉ वाटर पंप सिर्फ चलाएंगे। ये ध्यान रखना होता है जब भी आप अपना बैक वॉश रिंस करेंगे सिस्टम का, तो आपको रॉ वाटर पंप ही सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ जब बैक वॉश पे हमने डाला है सिस्टम को, तो इधर जैसा आप देख पा रहे हैं सारा का सारा पानी ड्रेन हो रहा है। इस पानी को आप चेक कर सकते हैं हाथ में लेके या किसी डब्बे में लेके या किसी मग में लेके कि इसमें गंदगी तो नहीं आ रही है बैक वॉश में। और एक बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई सॉफ्ट चीज़ लेके आप वेसल पे हल्की सी ऐसे थप्पी भी दे सकते हैं कि कहीं कोई डिपॉजिट होता है तो प्रेशर के साथ निकल जाता है, जो नॉर्मली नहीं जाता। ज़रूरत के हिसाब से पानी की क्वालिटी देखते हुए आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है टाइम का कि कितने टाइम तक आपको करना है। आपका फ़िल्टर वॉश होना चाहिए, वेसल का गंद जो है वो निकल जाना चाहिए। मेन मोटो इसका ये रहता है। इनिशियली आप बैक वॉश करने के बाद फिर इसको मोटर को बंद करके दोबारा से रिंस पे डालते हैं, जो तीसरे नंबर की स्टेज है। जैसे अब ये हमने सिस्टम को एमपीवी को दोबारा से रिंस पे डाला है, उसकी पोजीशन को चेंज किया और रिंस पे डाल दिया है। तो बैक वॉश के बाद इसको रिंस पे डाला जाता है। जो भी मिट्टी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स चौक हैं फ़िल्टर के अंदर, वेसल के अंदर, वो आप इस तरह से निकाल देते हैं और वेसल को फ़िल्टर पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेसल का बैक वॉश और रिंस कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे वाले वेसल को हमने डाला है बैक वॉश पे। रॉ वाटर पंप चला दिया है। किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने में ये बहुत एसेंशियल है कि आप उसका पंप सिलेक्शन जो है प्रेशर के हिसाब से अच्छे से देखें, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए और वेसल्स भी चौक ना हो। जनरली क्या होता है, अंडर वैल्यू के पंप लोग लगाते हैं जानकारी ना होने की वजह से, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है 1 kg प्रेशर तक भी नहीं पहुंच पाता है, जिससे आपके वेसल जल्दी से चौक होते हैं। तो कृपया करके इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसी तरह हमने
दूसरे वेसल की भी बैक वॉश और रिंस कर ली है। अगला स्टेप फ़िल्टर चेक करने का है। इसके फ़िल्टर हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। फ़िल्टर्स की कंडीशन आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये फ़िल्टर्स आपको कब चेंज करने हैं इसका भी एक पैरामीटर है। जैसे ये फ़िल्टर आप देख रहे हैं, इसमें बाहर से अंदर की कोर की तरफ पानी चलता है। तो अगर आपका ये अंदर का कोर काला पड़ गया है, गंदा है, सफ़ेद नहीं है, जैसा कि दोनों फ़िल्टर्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ गया, गंदा हो गया, इस कंडीशन में आपको अपने फ़िल्टर्स बदल देने चाहिए। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसमें आपका रूटीन का बैक वॉश और रिंस आपको करना चाहिए डेली एक बार, और अपने फ़िल्टर्स ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कीजिए, और बाद में अपना सिस्टम आप नॉर्मल रनिंग में डाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे बैक वॉश, रिंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद में आपका जो फ्लो है पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए www.satyani.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।